न्यूज टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स 11। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को कानपुर के जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े लाला लाजपत राय हैलट अस्पताल में 3 बड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को जनता को समर्पित किया। अपनी फोटो पर बनाओ ना, तो आए यार तो ऑनलाइन माध्यम से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के बड़े अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ डॉक्टरों की उपस्थिति में डिप्टी सीएम ने हैलट में नवनिर्मित 40 बेड के नए मेडिसिन इमरजेंसी वार्ड तथा एम्स की तर्ज पर इमरजेंसी रेड जोन तथा अत्याधुनिक 128 स्लाइस की सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन करते हुए कहा कि इन नई सुविधाओं से कानपुर में आने वाले 16 से 17 जिलों के मरीजों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों से ताकीद की कि वो मरीजों के इलाज में कोई लापरवाही न बरतें। गंभीर मरीजों के मामले में लिखा पढ़ी का इंतजार न कर पहले उनका इलाज करें। डिप्टी सीएम ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उस मरीज को पहले हम चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएं, बाद में पर्चा वगैरह जो लिखा पढ़ी की कार्रवाई बाद में हो। पहले मरीज को तत्काल हम इमरजेंसी में जो भी चिकित्सीय सुविधा वो तत्काल में उपलब्ध करा दें, व्यवस्थित हो जाने दें। गर्मी का मौसम आ रहा है तो ठंडे पानी के और मरीजों के परिजनों की बैठने का उचित इंतजाम परिसर में बेहतर से बेहतर ढंग से होना चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पे आज 3 नई स्वास्थ्य सेवाओं का जो लोकार्पण किया गया माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के द्वारा, जिसमें सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ पे 128 स्लाइस का 7 करोड़ 70 लाख का सीटी स्कैन है। ये अन्य सीटी स्कैन से भिन्न इस प्रकार से कि इसमें हम एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं किसी भी भाग की, और इसके में बॉडी परफ्यूजन स्टडीज भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक 16 बेड का रेड जोन है जिसमें जो अत्यंत गंभीर मरीज हैं ट्रेजेडी के तहत उनको सबसे पहले देखा जा सकता है। उसके अलावा हमारे यहाँ एमरजेंसी मेडिसिन विभाग जो पिछले साल एनएमसी द्वारा क्रिएट किया गया है, उसके लिए 40 बेड का एक वार्ड क्रिएट किया गया, जो वार्ड नंबर 1 था उसको वार्ड एमरजेंसी मेडिसिन में क्रिएट कर दिया गया है। इसलिए हमारे पास में मरीजों के लिए 40 अतिरिक्त एमरजेंसी मरीजों के लिए 40 अतिरिक्त शैयाएँ उपलब्ध हो जाए। यहाँ जो हमारा कानपुर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ हम खड़े लगातार वार्डों के अंदर। आज आप देखो कि किस तरह से जो मरीज ये यहाँ मेडिकल कॉलेज के हैलट हॉस्पिटल के अंदर अपने को दिखाने आ रहा है, कैसे यहाँ का जो प्रबंधन है, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, पूरी उनकी टीम है, कैसे उनको जोन्स के अंदर बांट करके उनके ट्रीटमेंट को जो बहुत संजीदा हैं रेड जोन में, और आज रेड जोन जो 14 बेड का है वो, और जो मेडिकल इमरजेंसी है वो 40 बेड की 7 करोड़ से भी ज़्यादा लागत की हमारी सीटी, और वो जो 128 स्लाइस की जिसको कहते हैं कि बहुत माइन्यूट तरीके से जांच करती है, अपग्रेडेड जो सीटी की मशीन है वो हमारे मेडिकल कॉलेज में। और ये जो सीटी की मशीन है ये सरकार की तरफ से, और जो बेड्स आए हैं इमरजेंसी और रेड जोन के अंदर, ये आप देखो कि मेडिकल कॉलेज के अंदर हैलट हॉस्पिटल के अंदर कितनी प्रतिबद्धता। आप देखिए कि कई बार यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो उनकी ड्यूटी है, जितनी उनकी क्षमता है उससे कई गुना लोगों की वो इलाज करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। कानपुर जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज का ये हैलट परिसर है। इस वक्त मैं इमरजेंसी वार्ड में खड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने आज इस हॉस्पिटल में, इस इमरजेंसी में रेड जोन का उद्घाटन किया है। एम्स की तर्ज पर यहाँ पर इमरजेंसी में रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन की व्यवस्था की गई है। ये नई व्यवस्था है। जो अति गंभीर मरीज आते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये रेड जोन है मेरे पीछे। लगभग 16 बेड यहाँ पर लगाए गए हैं। ये इमरजेंसी है। यहाँ पर कानपुर हैलट हॉस्पिटल की इस इमरजेंसी में 16 बेड आरक्षित किए गए हैं रेड जोन के लिए। जो अति गंभीर मरीज आते हैं उनको यहाँ पर अब लाया जाएगा। पहले ये इमरजेंसी में सर्जिकल और मेडिसिन दोनों का मिला जुला मिश्रण था, दोनों तरह के गंभीर मरीज यहाँ आते थे। लेकिन अब यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है, रेड जोन इसको बनाया गया है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 16 बेड यहाँ आरक्षित किए गए हैं। आगे की जो 2 बेड हैं जो आप देख रहे हैं, ये विशेष रूप से इनको रखा गया है। जिन मरीजों की स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है उन्हें यहाँ पर सबसे पहले लाया जाएगा, और इसके बाद जो मरीज यहाँ पर आते हैं उन्हें रेड जोन के इन बेड्स पे रखा जाएगा। आप देखिए कि इस बेड के ऊपर वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन की सुविधाएँ भी हैं, और अत्याधुनिक जितनी सुविधाएँ मिलनी चाहिए मरीजों को वो यहाँ इस रेड जोन के माध्यम से मरीजों को मिलेंगी। सामने जो आप मशीन देख रहे हैं फिलिप्स ब्रांड है इसका, और बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है ये।
लेटेस्ट वर्जन है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निजी चिकित्सालयों में होता है उससे ज़्यादा ये अपग्रेड वर्जन है, और मरीज की सारी जो शरीर में जितनी भी जांचें हैं सीटी स्कैन से संबंधित वो इस मशीन में होंगी। ये जो मशीन मैं देख रहा हूँ किस तरह से ये मशीन कार्य करती है और क्या गुणवत्ता है? ये हायर एंड सिटी स्कैनर मशीन है। 128 स्लाइस 128 स्लाइस मतलब कि एक बार अगर इसका ट्यूब रोटेट करेगा तो 128 स्लाइस कटेंगे, और जिससे स्कैनिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। मतलब वर्कलोड हम उसको ज़्यादा संभाल सकते हैं और रिजोल्यूशन भी बहुत अच्छी होती है। नहीं, जो बाहर जो जैसे मशीनें सीटी स्कैन रहती हैं उससे इसका जो अपग्रेड मॉडल है क्या ये नया लेटेस्ट? जी, इस समय ये मशीन जो है 128 स्लाइस लेटेस्ट मॉडल है। इसके आगे भी आती हैं एक आध स्लाइस, लेकिन कानपुर में इस तरह की मशीनें और भी हैं। हमारे हाईलाइट में नहीं था, डिपार्टमेंट में केवल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड थे, जिससे हाईलाइट के मरीजों को बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि बाहर इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। हाईलाइट में ये नया मेडिसिन का वार्ड बनाया हुआ है, 40 बेड का ये वार्ड यहाँ तैयार किया गया है। मेडिसिन वार्ड में आप देख सकते हैं कि पूरा हर वार्ड पे लिखा हुआ है। अब मैं ऊपर आपको दिखाऊंगी, क्यूबिकल 1 है ये, 1 से 6 तक के बेड यहाँ निर्धारित हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, और इसके बाद इसी तरह से यहाँ पर ये क्यूबिकल 2 1 से 6 तक के बेड यहाँ पर लिखे गए हैं। क्यूबिकल 2 है ये यहाँ पर, और इसके बाद देखिए यहाँ भी उसी तरह की पूरी व्यवस्था की गई है। ये बेड यहाँ पर हैं, मरीजों को मेडिसिन से जुड़े हुए जो मरीज हैं उनको पूरी सुविधाएं मिलेंगी। देखिए हर बेड के ऊपर यहाँ पर एक देखिए मॉनिटर की व्यवस्था है। ये मरीज़ जब आएंगे तो इसको चालू किया जाएगा, वेंटिलेटर भी रहेगा, हर मॉनिटर यहाँ पे रखा गया है जिससे कि मरीज़ की गंभीर मरीज़ हैं उनकी पूरी तरह से जांच की जाए, उन पर नज़र रखी जाए। आज हैलेट हॉस्पिटल में ये पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक जी ने इसकी शुरुआत की है, और इस वक्त मैं उसी वार्ड में हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हैलेट को अपग्रेड किया गया है चिकित्सीय सुविधाओं के लिए, और निश्चित रूप से आने वाले समय में तमाम मरीजों को इसका लाभ मिलेगा और कम पैसे में वो चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स लाइव। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।